हाय स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, चाहे तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में हो, तो उनके लिए मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी यूनिट वाइज। बस आप इन टॉपिक्स को स्टूडेंट कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 प्लस प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। बस इन टॉपिक्स पर पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नजदीक ही आ गया है। तो इसलिए बस आप इन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए, बाकी की पूरी यूनिट करने की कोई भी नीड नहीं है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 50 प्लस प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 110% आपको ये जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं, ये आपको 110% एके2 के एग्जाम में देखने के लिए ही मिलेंगे। और जैसे ही आप अपने एग्जाम को देखेंगे ना, अरे सर ये तो सर ने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये तो मैंने पढ़ा है, तो आप उसको एकदम फोड़ कर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो जैसा आप देखेंगे, जो स्टूडेंट बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर लिखा है कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिनके पास फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और जिसका सब्जेक्ट कोड स्टूडेंट ये है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी स्टूडेंट कैसे हैं, यूनिट वाइज। 110% आपका एग्जाम कवर हो जाएगा, कहीं से भी और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। बस इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बस वही इनफ है। 50 प्लस प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, बस इन टॉपिक्स को कर लो, पास हो जाओगे और पास के साथ साथ आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाएंगे और कोई भी बैक यहाँ पर स्टूडेंट आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की ओर। यूनिट नंबर 1 में जैसा आप देखेंगे, यूनिट नंबर 1 में जो जो कि यूनिट 1 का जो नेम है वो सेमीकंडक्टर डायोड है। तो आपने ये क्लास 12th में भी सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, तो वही थोड़ा बहुत उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, दो चार टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, बस वही टॉपिक्स पर उनको पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मैं इस वीडियो में बिल्कुल ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने, कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें जो मैंने लिए हैं वो 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास डिप्लीजन लेयर। डिप्लीजन लेयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार पूछा गया है, तो क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन की डायोड की वी आई करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, 2 मार्क्स में ही पूछ लेता है। उसके बाद जीनर डायोड ब्रेकडाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है या फिर इन दोनों की डेफिनेशन आएगी, वो भी 2 मार्क्स में आएगी। यदि ये आपके 7 नंबर में आता है तो किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आएगा। और ये जो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है, जो कि ये 7 मार्क्स का अकेला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पीएन जंक्शन डायोड, ये आपको पता ही होगा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्लीपर एंड क्लैंपर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैंपर सर्किट। ये आपके पास क्लीपर और क्लैंपर की यदि डेफिनेशन आती है तो वो 2 मार्क्स में पूछी जाएगी। यदि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैंपर सर्किट आता है तब ये 7 मार्क्स में स्टूडेंट पूछा जाएगा। उसके बाद फोटोडायोड, फोटोडायोड 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि फोटोडायोड अकेला नहीं आएगा, उसके साथ एक टॉपिक और आ सकता है, जो कि क्या है, टनल डायोड या फिर एलईडी। जो कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये इनमें से आपको 2 टॉपिक्स कम से कम ही मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगली बात समझ में कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। उसके बाद फॉरवर्ड बाइट्स और रिवर्स बाइट्स, यदि पीएन जंक्शन डायोड आता है तब ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस उसके साथ मर जाएगा, वो भी 7 मार्क्स में। उस उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिज रेक्टिफायर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है।
उसके बाद रिपल फैक्टर जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओनली 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। उसके बाद आप डिफरेंस बता सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट्स या फिर वोल्टेज मल्टीप्लायर भी हम इसको बोल देते हैं। यदि वोल्टेज मल्टीप्लायर या फिर वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट आता है तब भी वही लिख कर आना है जो वोल्टेज मल्टीप्लायर में आप लिखेंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स में है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद फुल वेव वोल्टेज डबल सर्किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद वरेक्टर डायोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है जो कि डेफिनेशन आती ही आती है स्टूडेंट, ठीक है। तो पहली यूनिट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि आप जो 2 मार्क्स के लिए कर सकते हैं या फिर 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो दोनों ही मैंने बता दिए कि 2 मार्क्स के कौन-कौन से हैं और 7 मार्क्स के कौन-कौन से हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट जो कि नंबर 2 है, वो बीजेटी और एफईटी है। बीजेटी में पहला ही टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देन उसके फिर टाइप्स आ जाते हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिशन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट उसके बाद, ठीक है। उसके बाद कॉमन बेस सर्किट बीजेटी सीबी, मतलब कॉमन बेस को हम सीबी लिखते हैं, और बीजेटी हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बीजेटी इन सीई, सीई मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये 7 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये आते हैं तो ये तीनों ही एक साथ आएंगे स्टूडेंट, तीनों ही आएंगे तो ये पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यदि इनमें से एक क्वेश्चन आता है या तो इसकी डेफिनेशन आएगी ओनली 2 मार्क्स में आएगी बस, केवल, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास 7 मार्क्स में आएगा ही आएगा। उसके बाद सीई एनपीएन बीजीटी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स के लिए, तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। उसके बाद एमओएस एफईटी मॉसफेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस मॉसफेट में और बाई बीजेटी में या एफईटी में डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद स्टूडेंट है पी चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट, जो कि 7 मार्क्स में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी चैनल एनहेंसमेंट ऑफ मोसफेट, ये दोनों क्या आ सकते हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो सभी ज्यादातर मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 2 में, जो कि आप जानते हैं थोड़ी सी बड़ी यूनिट है तो इसलिए कुछ थोड़े से ज्यादा ही इसमें क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। तो इसलिए हमने जो, ऐसा नहीं है कि मैंने बस उठा के ऐसे ही लिख दिए, कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके जो जब सबसे ज्यादा रिपीटेड हुए हैं वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, 7 मार्क्स में अकेला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, ठीक है। या फिर ई मॉसफेट या फिर डी मॉसफेट में डिफरेंस बता दीजिए, जो कि 7 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 का नेम है स्टूडेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहला जो आपके पास आता है टॉपिक्स, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद ब्लॉक डायग्राम एंड आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 मार्क्स का, ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज क्लोज्ड लूप नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद समिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच इज 7 मार्क्स क्वेश्चन। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये आपके पास दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बेसिक पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट का टॉपिक जो कि 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है इस यूनिट से। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है, पहला टॉपिक्स, उसके बाद दूसरा टॉपिक्स, और उसके बाद ये टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट का टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी के आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं यही सजेशन करूंगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमने
ये टॉपिक्स हमने ऐसे लिखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 साल के में बार-बार पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो इसलिए सभी टॉपिक्स आप एक बार पढ़ के चले जाइए। उसके बाद यूनिट नंबर 4 का स्टूडेंट नेम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम की डेफिनिशन पूछ लेगा या फिर बाइनरी अरिथमेटिक्स पूछ लेगा, ठीक है? बाइनरी कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है? फिर उसके बाद कन्वर्ट आते हैं कि कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, कोई नंबर दे दिया उसको हेक्साडेसिमल या फिर पेंटाडेसिमल में, इसमें कन्वर्ट करने के लिए पक्का ही एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद डी मॉर्गन लॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफरेंस पूछ सकता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स में बता दीजिए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट और टेंस कॉम्प्लीमेंट ये पूछ लेता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आएंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स के लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूनिवर्सल गेट आता है। यूनिवर्सल गेट आप सभी को पता है, क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। और ये वाला, ठीक है, ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ये डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको आना चाहिए और बाइनरी वाला भी आपको आना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक्सोर गेट यूजिंग नेड नैंड गेट NAND, ठीक है, नैंड गेट ओनली, नैंड गेट को यूज करके हमें एक्सोर गेट बनाना है, उसको यूज करिए। और बूलन फंक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और के मैपिंग, ये जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, ये आपके पास 7 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप छोड़कर जाएंगे आप ही का लॉस है उसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट यूनिट है हमारी। और लास्ट यूनिट का नेम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें पहला जो टॉपिक्स है वो सिग्नल या फिर टाइप्स ऑफ सिग्नल पूछ लेगा, जो कि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की क्या पूछ लेगा? एप्लीकेशन पूछ लेगा, जो कि 2 मार्क्स का ही केला क्वेश्चन है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ये आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है, जो कि 2 मार्क्स का है। यदि ये किसी 7 नंबर में आता है तो ये किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, क्या हमें नीड होती है, ठीक है, मॉड्यूलेशन की, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन ये कि 2-2 मार्क्स के हैं। यदि डिफरेंस आता है तो आपको 4 पॉइंट लिख कर आने हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद एएम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन टेक्निक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन ऑफ टोटल पावर ऑफ एएम वेव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जिन पर ज्यादा आपको फोकस करना है? एक तो आपके पास है नीडेड ऑफ मॉड्यूलेशन, जो कि 7 मार्क्स का है, और एक ये टॉपिक्स है, ठीक है। और देन एएम मॉड्यूलेशन और रिलेशनल, ये अभी तक के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी की ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। और एक ये है डीएसबी, जो है वो आपके पास डबल साइडेड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप पढ़ के चले जाइए। यदि इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी और पीएम के बीच में आपको ये क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, जो कि इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सेलुलर कम्युनिकेशन, जो कि 2 मार्क्स का है ये। उसके बाद ये कंपेयर, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 1G 2G 3G 4G और 5G में डिफरेंस बताइए कैसे कैसे, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। और देन उसके बाद लास्ट में ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार, ये भी आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल भी ये जो 7 मार्क्स वाले हैं बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। यदि आप 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो बढ़िया से बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो
ये आज ही के लिए इतना ही है। ये आप ही का चैनल है बीटेक पॉली बाय एके। यदि आपने हमारे चैनल को मतलब अपने ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक नहीं की है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को ठीक है? यदि आप किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर वन शॉट चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है? तो थैंक यू आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। तो जैसे ही आप मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स एकेटीयू के एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे। ठीक है? तो वी ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।